पर करो तुम इसलिए करो कि तुम करोगे तो तुमसे बनेगा गुरुजी। और मैं उम्मीद करता हूं कि कथानक से जुड़े हुए सवालों को पढ़ने के बाद आपकी रात उठाएंगे और उनके 46 श्लोकों को पढ़ेंगे और करोगे तो तुमसे बनेगा। और एक बार यदि आप अपने से बन गए ना, अपने से ये सीख लिए कि यार ऐसे सूक्ति छांटना सीख गए कि कौन कौन सूक्ति है, ये शब्दार्थ छांटना सीख गए, कथानक से सवाल निकालना सीख गए, खुद पढ़ो, खुद सोचो कि यार इसमें से क्या पूछ सकता है, इसमें से क्या पूछ सकता है, क्या पूछा है और क्या पूछ, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या पूछा गया है। अब आप इसमें से देखना कि और क्या पूछ सकता है। तो कथानक के सवाल पढ़ाने के बाद हम आपसे निवेदन करेंगे कि आज ही कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए कि और कौन कौन से कथानक से सवाल पूछे जा सकते हैं, और जो पूछे जा सकते हैं उनको लिखिए, उनका उत्तर लिख लीजिए। क्यों? आई एम राइट? हाँ, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। लिखा है वनेचरस्य वार्ताम श्रुत्वा युधिष्ठिरः कुत्र जगाम। वनेचर की बात सुन करके युधिष्ठिर कहाँ चले गए भैया? और यही सच है, और इसी सच्चाई को जितनी जल्दी आप स्वीकार कर सके स्वीकार कर लें। हम तो बना कर गुरु जी आप नोट्स बना के दे दीजिए, हमको नोट्स बना, हम तो नोट्स बना दे, हम नोट्स बना के तो दे दे, हमारा नोट्स तो काम आई ना। ज्यादा बेहतर ये, जैसे हमने बताया कि शब्दार्थ छांटो, और जितना तुमको कहते हैं शब्दार्थ छांटने को, तुम विश्राम करने के लिए द्रौपदी के समीप, हाँ, तो प्रविश्य कृष्णा सदनम, हाँ, तदात चक्षे नुज सन्निधौ वच। राइट? तो कृष्णा सदन कौन है? कृष्णा सदन क्या? द्रौपदी का सदन। तो प्रवेश से कृष्णा सदन। अब वनेचर की बात को सुनकर के वो कृष्णा सदन के पास चले गए। और वनेचरा कस्मिन वने युधिष्ठिरम, फिर से पूछा कि वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया? हाँ, तो द्वैत वन में आया। और दुर्योधना यज्ञ कार्य कथम संलग्ना, दुर्योधन यज्ञ काम में कैसे लग गया? तो यहाँ दुशासनम युवराज पदे निधाय दुशासन मिद्ध शासन, ना, निधाय दुशासन मिद्ध शासन। हाँ, तो ये आपका समाप्त हुआ कथानक से जुड़े हुए सवाल। 3 घंटा में छांटोगे, हम 1 घंटा में छांट लेंगे। पर करो तुम इसलिए करो कि तुम करोगे तो तुमसे बनेगा गुरुजी। श्लोक में कहीं लिखा है कि हम दंड व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं? नहीं, इसमें जो वर्णन है, जब आप उसको पढ़ेंगे, उसका अर्थ करेंगे, उसकी कथा समझेंगे, कथा सारांश समझेंगे, इस पंक्ति का अर्थ समझेंगे, तो ये कथानक से जुड़ा हुआ सवाल होगा और आप ये जान पाएंगे कि यहाँ युद्ध नीति नहीं बल्कि दंड नीति का, और यही सच है। और इसी सच्चाई को जितनी जल्दी आप स्वीकार कर सके स्वीकार कर लें। और मैं उम्मीद करता हूं कि कथानक से जुड़े हुए सवालों को पढ़ने के बाद आपकी रात उठाएंगे और उनके 46 श्लोकों को, कथानक से जुड़े हुए और भी जो संभावित सवाल आपको लगते होंगे उनको आप नोट करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत।